The following is a lecture on Uddhav Sandesh, Brahmar Geet, on the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, Verse 18, on the topic of Krishna Katha destroys everyone. This lecture is given by His Holiness Radha Govindadas Goswami on 29th December 1998 and 1999. जदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रो सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदिगृह कुटुम्बं दीनमूत्सृज दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति अपिच जानीमा एवं तत्कथा अपि त्रिवर्ग लता मूलनी इति तथापि न त्यक्तुम शक्नुम किम कुर्म इत्यादि। हे भ्रमर, ऐसी बात नहीं है कि हम कृष्ण कथा के महाविनाशक स्वभाव को नहीं जानती है, फिर भी कथा नहीं छूट रही है। इसे सबसे लास्ट में उस श्लोक आया था दुष्तेजस तत्कथा था। कृष्ण की कथा का जो कथा रूप जो अर्थ है, प्रयोजन है, पुरुषार्थ, वो हम लोगों से छूट नहीं रहा है। मानो भ्रमर कहा कि तब कथा नहीं छूट रही है, कथार्थ नहीं छूट रहा है, कथा रूप अर्थ मान वस्तु। तो आती है क्या, ये छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं छूट पा रहा है। तो नहीं छूट रहा है तो भ्रमर इस आशंका कर सकता है कि तब कथा के दोष को आप अभी समझी नहीं है, इसी से। नहीं, पूरा समझती है। कथा में क्या महाविनाशक तत्व है, मैं इसको पूर्ण रूप से जानती हूँ, फिर भी कथा नहीं छूटती। क्या विनाशक तत्व है इसमें? राधा रानी कहती है, जब अनुचरितम, जिनका प्रतिक्षण किया गया, चरित, अनु का अर्थ प्रतिक्षण और चरितम का अर्थ चेष्टितम। कृष्ण की जो सब समय चेष्टाएं होती हैं, इनका चलना, मुस्कुराना, गोचारण करना, रास करना, कहीं भी यही लीला है। जब अनुचरितम एवं लीला सा एवं कर्ण पीयूषम, और वही कर्ण पीयूष है। मतलब भगवान कृष्ण कितने आकर्षक हैं, प्रकारांतर से इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। कोई सज धज कर या विशेष योजना बनाकर, प्लान बना करके कोई करे तब वो अट्रैक्टिव हो, ऐसी बात नहीं है। अनुचरितम, स्वाभाविक घर से निकले गाय चराने के लिए रास्ते में जा रहे हैं, वही महामारक लीलाएं हो जाती, महाआकर्षक। उनका देखना, हंसना, चलना, तो इसको अनुचरित कहते हैं। तो देखिए अन्वय इस तरह से, जस्य, जप्त अव्यय है, इसका अर्थ जस्य, जस्य अनुचरितम प्रतिक्षण चेष्टितम। इस तरह से लेना पड़ेगा। प्रतिक्षण चेष्टा, चेष्टा में क्या क्या चेष्टा, कोई भी चेष्टा कृष्ण की, उनका मुस्कुराना, देखना या बात करना, वन में भ्रमण करना, तस्य अनुचरितम प्रतिक्षण चेष्टितम एवं लीला, वही लीला है। तो अनुचरित लीला सा एवं कर्ण पीयूषम,
और वह जो लीला है कृष्ण की वो कर्ण पीयूष है भौरा, शब्द मात्रेण एवं सुखदम न अर्थता। इसका अर्थ सुख देने वाला नहीं है, केवल कान में सुनने भर के लिए अच्छा लगता है। कर्ण पीयूष, अथवा इसका यह अर्थ होगा कि सुनने मात्र से ही वह कान के लिए अमृत है, फिर उसका अर्थ यदि समझ में आ जाए तो क्या करें। वास्तविक अर्थ शब्द मात्रेण एवं सुखदम किम पुनः अर्थतः। तो ऐसे कर्ण पीयूष लीला का विप्रुत, तस्य अपि विप्रुत, विप्रुत का कणिका, ये संस्कृत का स्त्रीलिंग शब्द है, कणि, विप्रुत, बिंदु या कणिका। उस लीला कथा की एक कणिका, उससे कर्ण पीयूष का, कर्णामृत का एक विप्रुत कणिका, और कणिका का भी तस्या अपि सकृद अदनम, सकृद अपि, सब जगह अपि लगेगा। कर्ण पीयूष लीला कथा का की एक कणिका, और उस कणिका का भी केवल एक बार आस्वादन, और इसी से केवल कर्ण भर पीने से लीला कथामृत का, और वो भी एक बार सकृत अदनम, अदनम का अर्थ खाना, भोजन करना है, पीना अर्थ अदनम, और किंचिद आस्वादनम अर्थ, अदनम किंचिद आस्वादन, तेना अपि केवल उसी से ही विधूता विशेषेण खंडिता द्वंद्व धर्मा रागादय, राग आदि, राग द्वेष सब द्वंद्व धर्म है, किंवा स्त्री पुंसादि परस्पर सख्य रूप धर्म है। तो स्त्री पुरुष का जो आपस में घर गृहस्थी है, सख्य है, बड़ा, दोनों मिल करके घर बांधते हैं, काम करते हैं और सब करते हैं, इसको द्वंद्व धर्म कहते हैं। जो दो से चले उसको द्वंद्व धर्म कहेंगे। अकेले गृहस्थी की गाड़ी नहीं चलती है, द्वंद्व धर्म है। कई लोग मिल करके जिस काम को करते हैं, जरूरी होता है, उसको द्वंद्व धर्म कहते हैं। समाज में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे समाज की प्रथम इकाई है परिवार, परिवार के बाद देश है, समाज है, सरकार है, संघ है, इनको द्वंद्व धर्म कहते हैं। तो कृष्ण का जो अनुचरित है, खेल खेलना, वही लीला है, और उस लीला, वो लीला है कर्ण पीयूष है, और उस कर्ण पीयूष लीला का केवल एक कण है, और वो भी केवल एक बार, जैसे तैसे भी कोई आस्वादन कर ले, उसी समय उसका द्वंद्व धर्म विशेषेण खंडित है, एकदम नष्ट हो जाता है। इतना व्यापक प्रभावशाली विष है यह। कर्ण पीयूष कह रही हैं, तो आखिर निंदा करना है तो इसका अर्थ है कि केवल कान के लिए अमृत है, और जब ही कोई कान में एक कणिका डाला कि उसका द्वंद्व धर्म विशेषेण नष्ट है, विनष्ट, एकदम ध्वस्त हो जाए। विधुत द्वंद्व धर्म होने के कारण विनष्ट है, विशेषेण नष्ट, असत्तुल्य है, सत्ताहीन के बराबर हो जाता है। देखिए यह अर्थ भी चलता है, लोग लोक में मानते हैं कि कोई भगवान की कथा सुनकर यदि भगवान के लिए दीवाना हो गया और घर गृहस्थी के प्रति उसकी रुचि हट गई, तो लोक में लोग जानेंगे ये तो नष्ट हुआ गया। अब जब एक कौड़ का इतना प्रभाव है, तो कहीं कोई पूरा भागवत सुन ले तो क्या होगा, पूरा सरोवर ही उसको मिल जाए और उसी में पिया करे, नहाया करे, तब क्या होगा। एक कण पी ले तो राग द्वेष या मोह ममता सब ध्वस्त हो जाता। तो मानो भ्रमर कहता, हाँ एक दो ऐसे हो सकते हैं, कोई ऐसे तो एक दो बहव, बहुत कोई गिनती नहीं है कितने नष्ट हुए कृष्ण के लीला कथा से, कितने नष्ट हुए कोई संख्या नहीं है। बहव दीना भोगहीना इत्यर्थ। दीन उसको कहते हैं जिसके पास भोग की सामग्री न हो, वो दीन हो जाते हैं। राजा है, साल में 12 लाख सोने के मुहर की आमदनी थी, कृष्ण कथा सुने
तो जाकर छाछ पीकर भजन करने लगे राधा कुंड पर। रघुनाथ दास गोस्वामी दीन नहीं कहेंगे, क्या कहें, दीन हो गए से बहुत विहंगा आकाशगामित्वा दूरात आगता हंसादय पक्षिणों अपनी। विहंगा का एक अर्थ है कि पक्षी भी इस तरह से बेघर बार के हो जाते हैं, जबकि पक्षियों की परस्पर की आसक्ति बहुत प्रसिद्ध है, हमेशा साथ में रहते हैं। द्वंद्व धर्म में बैठेंगे भी तो बिजली के तार पर साथ में बैठेंगे, चोंच से चोंच, पांख से पांख सटाए रहेंगे, इसको द्वंद्व धर्म कहते हैं। अच्छा, यहाँ पक्षियों का अर्थ है सारा सार विवेकी, हंस बन जाते हैं, सुनते हैं, अनुकूल अर्थ है। तो सपदी तत्काल तल्लीला श्रवणानंतरम देव, लीला सुनते ही दीनम दुखितम गृह कुटुंबम उत्सृज्य, दुखित गृह घर को, परिवार को, संबंधियों को छोड़कर इह, जहां वो लीला किए हैं कृष्ण, लीला से इसका संबंध, तल्लीला स्थाने वृंदावन इत्यर्थ। घर द्वार छोड़ दिए, दीनहीन परिवार को, स्वयं भी दीन बनकर कहाँ चले आते हैं, इह, यहाँ जहाँ कृष्ण लीला किए हैं वृंदावन में, और आकर के तब जीते कैसे हैं, वही बस कमंडल उठाकर मधुकरी करते हैं, प्राणवृत्ति मात्र इसी तरह जीते भिक्षुचर्या चरण, ये तो लीला कथा करती है। इस प्रकार का यदि आवेश नहीं हुआ तो इसका मतलब कि अभी यह कर्ण पीयूष कान में प्रवेश किया नहीं है। कर ले तो स्वपदी तत्काल ध्वस्त हो जाएगी गृहस्थ। तो राधा रानी कृष्ण कथा की निंदा कर रहे हैं, वास्तव में स्तुति गर्भित निंदा है, प्रशंसा है भगवत कथा। जो राग द्वेष मिटना बहुत कठिन है, कोटि कोटि जन्म तक मुनि लोग जतन करते रहते हैं, राग द्वेष नहीं मिटता है, लेकिन भगवान की कथा का एक कर्ण भी अगर पी लिया वो भी कान से, तो सब दोष मिट जाता है जीवन का, भगवान में प्रेम हो जाता है, और वह व्यक्ति अब वृंदावन को अपना लक्ष्य बना देता है। अब चले या वहीं रहेंगे। तो जो लीला कथा किसी को ऐसा दीन बना दे, घर छोड़ा दे, तो मारक है कि नहीं? कृष्ण तो हम लोगों का घर बार छुड़ाए ही, हमको दीन किए। कृष्ण के समान उनकी लीला कथा भी महामारिका है, विनष्ट करने वाली। ये दोष हम जानते हैं फिर भी नहीं छूट रहे। ये पर बसता है। कई टीकाकारों ने इसके अनुक्रम में इस तरह की बात लिखी है। तो सिद्धेश्वर स्वामी जी कहते हैं, अपिच जानीमय व तत्कथा त्रिवर्ग लता मूलन। त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम, इसको त्रिवर्ग कहते हैं। त्रिवर्ग यदि लता है तो उसके मूल को ही उखाड़ने वाली है लीला कथा। जो व्यक्ति लीला कथा में रम जाता है, अब वो धन काम और धर्म में नहीं रम सकता। त्रिवर्ग लता को मूल से उखाड़ने वाले है, फिर भी हम नहीं छोड़ सकते। क्या करें, किम कुर्मा, अब क्या करें? इसका अर्थ है, भ्रमर तुमको कोई उपाय मालूम हो तो बताओ, जिससे हम कृष्ण कथा छोड़ दें, कृष्ण की बात न किम कुर्मा। फिर गोस्वामी जी बृहद वैष्णव तोषणी में कहते हैं, तस् निष्ठुरता किम वाच्या तच्चरितम अपि ये केचित सकृद अपि श्रृणुहि ते अपि निष्ठुरा भवन्ति। कृष्ण इतने निष्ठुर हैं, जैसा पूर्व जन्म में भी थे, बाली का वध किए, शूर्पणखा को विद्रूप किए, बलि महाराज का दान लेकर उनको रसातल भेज दिए, और क्या इस तरह से किए, हम लोगों को छोड़कर चले गए। तो वे तो ऐसे निष्ठुर हैं ही, जो उनकी कथा सुनते हैं वे भी निष्ठुर हो जाते हैं, जो बात सुनिए। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसके उपक्रम में,
वयम तो साक्षात तेन सह सख्यम कृतवत्यो जब दुखितो अभूम तत्किम चित्रम तत्व किम चित्रम। हम तो कृष्ण के साथ साक्षात रही हैं साथ में, तो हमको इतना दुख हुआ है, ये क्या आश्चर्य है। जो लोग साथ नहीं करते हैं केवल तल्लीला कथायति सुनते हैं, तो तल्लीला कथा अपि सर्व जगत संतापनी, समस्त जीवों को दुख में डालने वाली है। लोगों के दुख का कोई आश्चर्य नहीं। लीला कथा भी सब जगत को संताप में डाल देती है। जानते हैं फिर भी कथा नहीं सुन रही। इस तरह अनेक स्तुति गर्भ है, निंदा है। तो इस संसार में द्वंद्व धर्म में व्यक्ति पड़ा हुआ है जीव, हमेशा द्वंद्व समाज में रहना और समाज में किस लिए कि समाज की सहायता से भोग प्राप्त करेंगे, पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे, सुख से रहेंगे। लेकिन तो भगवान की माधुरी को, भगवान के साथ अपने संबंध को सुन लिया है, जान गया है, उससे अब यह अच्छा नहीं लगता है। वो तो वृंदावन की तरफ प्रयास करता है। भगवत कथा के इस दिव्य स्वभाव का वर्णन किया गया है। यदि हम इस भवसागर के पार जाना चाहते हैं, राग द्वेष आदि से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, उनमें चित्त का अभिनिवेश चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय है कृष्ण कथा का श्रवण। इसको विपरीत तरह से निंदा के बैग में भर करके राधा रानी स्तुति कर रहे, भीतर माल दूसरा है, बैग दूसरा है। जैसे मान लीजिए भीतर केसर या आगुरु रखा हुआ है और कोई भूल से उस पर बीड़ी लिख दे, तो लिखने से थोड़े बीड़ी हो जाएगा। तो भीतर दिव्य वस्तु है। इस तरह बाहर से लगता है कि निंदा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के कथा की प्रशंसा है। कथा का किस तरह असर होता है, एक तो सुनने वाले का, और भी एक बार सुनने वाले का द्वंद्व धर्म विधूत हो जाता है। विशेषण धूत, धूत का अर्थ बिल्कुल ध्वस्त, खत्म। अच्छा, उसका द्वंद्व धर्म तो विनष्ट, धूत हुआ ही, वह भी विनष्ट, विशेषण नष्ट। घर गृहस्थी गई। यह द्वंद्व धर्म से डरिएगा मत, राग द्वेष आदि से तात्पर्य है। और घर गृहस्थी तो गई ही, वो अभी गया। विनष्टा उतना ही नहीं, दीना विनष्ट हो जाते हैं, और वो भी एक एक नहीं। कथा में इतनी शक्ति है कि एक साथ हजारों हजारों लाखों विनष्ट हो सकते हैं एक बूंद से। समझो जो भी सुनेंगे वो विनष्ट हो जाए, विनष्ट होकर के और दूसरों का भी विनाश करते हैं। क्या? दीनम गृह कुटुंबम उत्सृज्य, अपने दीन गृह और कुटुंब को छोड़कर चल देते हैं। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं, हे भ्रमर, नचते एक द्वा त्रिवा चतुः पंचा किंतु बहव पर शता पर सहस्रश्च। बहवह का अर्थ है सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों ऐसे हुए हैं जिनको कृष्ण कथा ने बर्बाद किया, नष्ट कर दिया। एक एक नहीं। दीनन का क्या अर्थ है? सपदी कथा श्रवण मात्र एवं गृह कुटुंबम पितृ स्वश्रु आदि पर्यंतम अपि दीनम अन्यस्य उपार्ज कस्या भाव स्व जग भोक्ष्यते तद्धन रहितम अपि। गृह को क्यों दीन यहाँ कहा गया है, गृह कुटुंब को? तो उसका अर्थ चक्रवर्ती पाजी करते हैं, पिता या ससुर आदि को स्त्रियां छोड़ देती, पति को छोड़ देती अगर वे कथा सुनती हैं तो। या कोई दूसरा व्यक्ति पुरुष के लिए भी अर्थ लेकर चल रहे हैं। दीनम अन्यस्य उपार्ज कस्या भावात्,
उस घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, वही कमा रहा था जो कथा सुना दुर्भाग्य से। तो अब परिवार छोड़कर चला जाएगा तो परिवार दीन हुआ कि नहीं, तो कोई कमा कर देने वाला नहीं। दीनम का यह अर्थ है। अन्यस्य उपार्जकस्य अभावात्, यहाँ तक कि स्व कल जब भोक्ष्यते, कल जो खाया जाएगा तब धन रहितम होती। कल क्या खाएंगे, कल की खर्ची नहीं है घर में, फिर भी चल दिया। तो कठोर हो गया, पागल हो गया, तो अब उस क्या देखेगा कि अब परिवार के लोग खाएंगे नहीं खाएंगे, मरेंगे, क्या होंगे। कल जो भोजन करना चाहिए वो अभी धन घर में नहीं है, फिर भी चल देता है। जरूरत तब विच्छेद कातरम अथवा दीनन का अर्थ है, जब वो वृंदावन जाने लगता है, भागने लगता है, तो उसके परिवार के लोग उसके विरह में दुखी रहते हैं, लेकिन फिर भी भाग जाता है। दीन है, आखिर उसी के विरह में मर रहे हैं, रो रहे हैं कि मत जाओ, रो रहे हैं बच्चे स्त्री, लेकिन फिर उनको भी छोड़कर चला जाता है। कथा सब कराती है, बल्कि मृत्यु कुशवारी संजोगे न संप्रदाय है, बल्कि अपने परिवार के लोगों को मृत्यु के मुख में डाल देता है, पुत्र और स्त्री को। और कुशवारी संजोगे न, बल्कि एक प्रकार से कुश और वारी, जैसे लोग मरने के बाद तिलांजलि देते हैं कुश लेकर, वो इस तरह से दे ही दिया कि मरो चाहे कुछ भी, अब तो हमको जाना ही है वृंदावन में। कुशवारी संजोगे न हंत के स्त्री पुत्रादय म्रियंता नाम स्वयं अपनी सुखिनो नैव भवन्ति। राधा रानी कहते हैं ठीक है, तो स्त्री पुत्रादि को दुखी किया है, लेकिन स्वयं भी सुखी अगर ये हो जाते तब भी चलो एक बात थी, लेकिन स्वयं अपनी सुखिनो नैव भवन्ति। यह आगत दीना गृहम त्यक्त्वा गच्छन्त चित्त विक्षेपात् वरातक मात्रमपि ग्रंथो न गृहन्ति। दीन रहते हैं, घर में मान लीजिए किसी को कुछ पैसा भी है तो ये क्या सोचते हैं कि पैसा पास में रहेगा तो चित्त विक्षेप होगा, इसलिए कौड़ी भी लेकर नहीं जाते। पैसा रहने पर चित्त विक्षेप होता है कि ये खरीदे, वो खरीदे, ये खरीदे। कथा इस तरह से सुन लेते हैं कि अब धन भी अपने पास नहीं रखते। इस दीना का यह अर्थ है। गृहम त्यक्त्वा गच्छन्त चित्त विक्षेपात् बरातक मात्रम अपि ग्रंथो न गृह्णन्ति। बराती का 20 कौड़ी का होता है सर, तो कौड़ी भी इधर के बच्चे समझेंगे नहीं। बराती उतना भी ग्रंथ न गृह्णन्ति, उतना भी अपने पॉकेट में या ग्रंथि में नहीं रखते। पहले के लोग ग्रंथि बांध करके पैसा लेकर के चलते थे, ग्रंथि में इतना भी नहीं लेते, और वो भी 1 2 3 4 5 नहीं, हजारों है। विहंगा पक्षियों व भिक्षुचर्जन, विहंगों की तरह पक्षियों की तरह चुन चुन कर खाते हैं। देखे बेचारे पक्षी दिन भर यहाँ से कण लिए, वहां से कण लिए, दिन भर पेट भरने में लग जाए। ये नहीं कि एक जगह बैठ कर कहीं से पूरा खा लिया। तो ऐसे हो जाते हैं कि अब स्थूल भिक्षा भी नहीं लेते हैं। गोधूमादि कण भिक्षा परिपाट्या, केवल गेहूं का चूर्ण थोड़ा थोड़ा ले लिए भिक्षा परिपाटी से, मधुकरी परिपाटी से। और न तो केनापि दत्तया स्थूल भिक्षया आती थी भाव। कोई अगर ज्यादा देता है भिक्षा तो भी नहीं लेते हैं, नहीं, तो चौथाई रोटी ले। ऐसे पागल, ऐसे बर्बाद, तो दूसरों को तो दुख में डाले ही, अपने भी सुख से खाकर नहीं रहे। इस तरह से हो जाते हैं। कृष्ण कथा की करामात इतना नष्ट करने वाली कथा है, फिर भी नहीं चूकती। यह इति पाठ अत्रैव अस्मत् दुख स्थान, जिस स्थान पर हम इतने दुखी हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, यहीं पर वे भी फंस कर आ जाते। जब विहंगा क्यों कह रहे हैं चक्रवर्ती पाजी कहते हैं, जब
किसी को फुसला करके चारा दे करके बस में किया जाता है तो उसकी उपमा पक्षी से दी जाती है, चिड़िया से। कहते हैं कितने चिड़िया फंसाए ये सब चिड़िया लोग फंस फंस करके वृंदावन आते हैं। कहाँ आ जाते हैं? अस्मत् दुख स्थान है वृंदावन है। हम लोगों के दुख स्थान में जहाँ हम दुखी हैं रो रहे हैं, फिर वहीं वो आ जाते हैं और आ जाते हैं और ये भी चेष्टा करते हैं कि हम भी गोपी जैसा रोए। अरे बाप, इतना पागलपन! हमारे भाव को नहीं जानते कितना दुख में है, उनके वो गोपी भाव प्राप्त करना चाहते हैं। कृष्ण कथा की ऐसी मादक शक्ति दिमाग पागल कर देती है। अस्मत् दुख स्थाने व आगत्य अस्मत् संगात भी महादुखिनो भवंती की भाव। यहाँ आकर के हम लोगों के संग से और महादुखी हो जाते हैं। तो ना इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं, गोपियां कहते न तत्कथाया बहुमत चंडिका मय धुस्तूर बीज चूर्णत्व। जब जिस चीज को खाने से आस्वादन करने से दिमाग खराब हो जाए, व्यक्ति परिवार छोड़ दे, पैसा भी न ले, नौकरी भी ठीक से न करे और वो भी भयानक दुख के स्थान में चला जाए, तो इसका मतलब कि बौरा देने वाला, पागल करने वाला कोई चीज खाया है। तो इसीलिए चक्रवर्ती जी कहते हैं इस तरह से राधा रानी के उद्गार से सिद्ध हुआ कि कृष्ण की जो कथा है वह बहुमत्संडिका, मत्संडिका माने मिश्री, बहुत से मिश्री का चूर्ण बना करके और उसमें धतूर का बीज डाला गया कूट कूट कर। और एक आदमी सोचेगा कि तो मिश्री खा रहे हैं, लेकिन धतूर का बीज खाएगा तो अब तो दिमाग पागल होगा। कृष्ण कथा धतूर का बीज है, उसमें कुछ मिश्री, बहुत मिश्री के बीच में रखा गया है, उसको कूट कूट कर। कुछ लोग खाए होंगे धतूर का बीज हम लोग तो खाए नहीं, धुस्तूर कहते हैं संस्कृत में उसको, धतूर। तो कथाया बहुमत चंडिका में धुस्तूर बीज चूर्णत्व, ये सिद्ध हुआ। कथावाचकस्य, पक्षी को फंसाने के लिए उसको तो बताया गया, ये कथा है, भागवत है, भागवत धुस्तूर बीज। और कथावाचक को क्या यहाँ कह रही है राधा रानी? साधु वेश छन्न महाघातकत्व। साधु के पोशाक से अपने को ढका हुआ महाघातक, जो कथा कह कह करके लोगों को इस तरह से कृष्ण की तरफ खींचते। महाघातक मतलब व्याध। पुराण पुस्तक से जालत्व, श्रीमद् भागवतम जाल है, जाल उसका जाल में ही कोई फंसता है ना तो पुराण पुस्तक से जालत्व अतएव तो वनाद वनम भ्रमंता यति। इसीलिए जब बहेलिया कहीं घूमते हैं, एक कथा बांचने वाले, एक वन से दूसरे वन में, तो एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमंतो अपि स्वकक्ष गृहित पुस्तका एवं दृश्य, अपने कोख में दबाए हुए भागवत कहीं देखे जाते हैं, जाल लेकर कहीं चलते हैं, कहीं भी फंसाना है और ऐसा जाल को अपने साथ लिए चलते हैं। स्वकक्ष गृहित पुस्तका एवं भवन दृश्यंते, झोला लेकर के तो चलते नहीं होंगे उस समय लोग। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चाहे पहले तो महात्मा के पास ये अटैची बैग और यहाँ का बना हुआ ये सब नहीं था, तो काख में दबा करके अपना जाल लेकर के चल रहे हैं। अभी 10-20 आदमी मिलेंगे तो आप फैलाएंगे जाल। कृष्ण स्तूल भगवान स्वयं गोविंद बाद पुरुषम तमहम बजान, तो कितने चिड़िया आकर फंस गए, फंसा कर इसी बौद्ध स्थान पर वृंदावन में ला करके उनको भूंजेंगे, विरह के आग में भूंजेंगे, जैसे लोग पक्षी को भूंज कर खा रहे। इन सबसे सिद्ध हो रहा है, चक्रवर्ती जी लिखेंगे, इन सबसे ध्वनित हो रहा है।
स्वकक्ष गृहित पुस्तका एवं दृश्यम के व्यासादी नाम जाल निर्मातृत्व। जाल बनाए कौन है, किस फैक्ट्री में बनती है? व्यासादी इसके निर्माता। इसका मास्टर प्लान बनाने वाला नारद है और व्यास इसको रचा है, इस जाल को। एक जाल से बहुत जाल और महाजाली भक्ति वेदांत स्वामी है। एक जाल को कई तरह से फैला दिया। जाल में बात कृष्णस्व, और कृष्ण क्या है? कृष्णस्व परमेश्वरत्व न तत्तद आदृष्टित्व। और इन सब को जाल बनाने को, जाल में फंसाने को और इस वृंदावन में लाने को सबको आदेश दिया है किसने? कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण परमेश्वर कंट्रोलर। ये तो दर्थम एवं कृष्ण ने परमेश्वरता गृहीता। कृष्ण इसीलिए परमेश्वरता को ग्रहण किए हैं कि ये सबको दुखी करना है हमको। गोप्य इव सर्व लोका अपि दुखाब्धौ पतंतु इति तस्य विचार। गोपियों की तरह सब लोग दुख के समुद्र में गिरे, यही कृष्ण का विचार है। इसीलिए अपने कृष्ण कथा का इतना प्रसार करवाया है। ईदृश पर दुख दर्शनम एवं तस्य सुखम। इस तरह से दूसरे का दुख देखना ही कृष्ण का अपना सुख है। ईदृश दुख दान जन्य फल भागी जथा स भविष्यति न तथा व्यासादय। राधारानी कहने का मतलब है कि इस तरह से दूसरों को दुख देना, घर गृहस्थी ध्वस्त करके और वृंदावन में लाना, दुखी करना, कैसे तो सबको कुछ न कुछ पाप लगेगा, लेकिन समस्त पापों का फल कृष्ण को भोगना पड़ेगा, क्योंकि मूल वो है। व्यास आदि या कथा कहने वाले को उतना पाप नहीं लगेगा, क्योंकि बेचारे वो तो कंट्रोल में है कृष्ण के, इसलिए कहा करते इस तरह से राधारानी कहते इति परसता एवं ध्वनो अस्य पद्यस्य। चक्रवर्ती जी कहते सैकड़ों ध्वनि है इस पद में, सैकड़ों बातें निकाल सकते। सर्वदेव सिद्धांत तो व्याजस्तुत्य, और सभी सिद्धांत के अनुसार वास्तव में भगवत कथा की प्रशंसा कर रहे हैं। भक्ति सर्वोत्कर्ष व्यंजका गेया। भक्ति सर्वोत्कर्ष को प्राप्त है। भक्ति की सर्वोत्कर्षता व्यंजक ये सब शब्द है। अत्र खग सदृशीकृत सज्जना नाम खेदना तस्य त्यागे व समुचित इत्यनुतापमयम वाक्यम इति अभिजल्प। इस श्लोक में अभिजल्प कर्णामृत से, क्योंकि कर्ण पीयूष शब्द आया है। यानि त्वच्चरितामृतानि रसनालेह्यानि धन्यात्मना ये वा शैशव चापल व्यतिकरा राधावरोधोन्मुखः या वा भावित वेणुगीत गतयो लीला मुखाम्भोरुहे धारावाहिकया वहन्तु हृदये तानीव तानीव में। हे कृष्ण, आपकी लीला में हृदय, हमारे हृदय में धारावाहिकतया वहन्तु, धारा की तरह, गंगा जी की धारा के समान प्रवहन्तु, बहे। हमारे हृदय में आपके लीला की धारा हमेशा बहती रहे। कौन तान्य व तान्य में कौन कौन लीला धारा? यानी त्वच्चरितामृतानि रसना लह्यानि धन्यात्मना, जिनकी आत्मा धन्य हो चुकी है, जिन्होंने अपने जीवन का परफेक्शन पा लिया है, पूर्ण हो चुके हैं, ऐसे परम वैष्णवगण के रसना के लिए जो ले है। रसना का जिह्वा का सबसे स्वादिष्ट पदार्थ है क्या? अमृत। कैसा अमृत? त्वच्चरितामृतानि। आपकी लीला कथा ही अमृत है, और वह अमृत धन्यात्माओं के रसना का लेह है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम। यदि कोई बहुत स्वादिष्ट पदार्थ कभी खाने को मिले और वास्तव में जिह्वा बिल्कुल ठीक हो, भूख भी लगी हो, तो उस समय जो सुख मिलता है, आदमी के मुख से निकलने लगता, आह, आंखें खिल जाती हैं, मुख प्रसन्न हो जाता है। कृष्ण का चरितामृत किनके जिह्वा का रसायन है? धन्यात्मा, जो धन्य है। धन्य का अर्थ जिनके पास धन है, धन का अर्थ है कृष्ण के भक्त, कृष्ण की भक्ति से युक्त। जो आपकी भक्ति से युक्त है वे धन्य, वास्तविक धन होने के पास। तो जो धन्य है वही भगवान के लीलामृत को जानते हैं कि इसमें कितना बड़ा स्वाद है। तो रसना लेह्यानी, उनके रसना के द्वारा लेह्य है। लेह्य का अर्थ होता है चाटना। जब खाद्य और पेय क्यों नहीं करें, अमृत तो पेय होता है, पेयानी कहना चाहिए था। लेकिन पीने में क्या होता है कि उसमें एक कमी है आस्वादन में। कोई से आप पी रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक साथ ही चला जाता है भीतर पेट में, लेकिन कोई चाटने वाली चीज रहती तो बहुत देर तक जिह्वा पर रहती है। यह ऐसा अमृत है कि धन्यात्माओं के रसना पर टिका रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ले। इसलिए कहा जाता है कि धन्यात्मा गण इसको जिह्वा पर बहुत काल तक रखते, गाते ही रहते हैं, गुनगुनाते ही रहते हैं। कौन कौन लीलाएं, कौन कौन चरितामृतानी? ये वा शैशव चापलव्यति करा राधावरोधन मुखा। जो शैशव, शिशु का अर्थ होता है सुकुमार, हमेशा बच्चा उसका अर्थ नहीं होता है। संस्कृत के शब्दों का कई अर्थ एक साथ होता है। तो सौकुमार जिला, आपकी सुकुमारता मतलब आपकी सुंदरता और आपकी चपलता, इन दोनों से मिश्रित, सौंदर्य और चापल्य से मिश्रित। और विशेष करके जब आप राधा को अवरोध करते हैं, तो दान दही बेचने आती हैं, जब उनको रोकते हैं या फूल तोड़ने से रोकते हैं, पनघट पर रोकते हैं, राधा को अवरोध करने वाली जो लीलाएं हैं, वे लीलाएं धारावाहिकया मम हृदय प्रवहंतु, धारावाहिकता हमारे हृदय में आती रहे। और कौन कौन लीलाएं हैं? यावा भावित वेणु गीत गतयो, भावित वेणु गीत गतयो। यहाँ भावित का अर्थ है जिसको आपने मान दिया है, वेणु को सत्कार किया है। भावना का अर्थ होता है सत्कार करना। भावित वेणु, वेणु का कितना बड़ा आदर है जिसको कृष्ण अपने हाथ में लिए रहते। तो आपके द्वारा सम्मानित वेणु की, वेणु के गीत के अनुसार जब आप गति लेते हैं, वेणु बजा बजा करके नाचते हैं, कहीं चलते हैं, तो भावित वेणु गीत गतय, ये बहुत सुंदर है। लीला की विशेषता बताई जा रही है। सम्मानित बांसुरी के गीत के अनुसार जो आपकी गति होती है, या कहीं जाते हैं बांसुरी बजाते हुए, तो ये सब लीलाएं में हृदय धारावाहिकतया बहंतो, बहती रहे हमेशा। तो आइए जरा उन लीलाओं में से एक दो बहा करके देखा जाए। कृष्ण के आने का वर्णन शाम का किया गया था, तो एक और श्लोक में उनके आने का वर्णन भरतेंद्र जी कर रहे हैं। सांझ समय साजे साज ग्वाल बाल साथ लिए, मोहन मन ही हरि आवत हरि हरु, हरु हरु मन धीरे धीरे, जैसे हरे हरे आया था, धीरे धीरे आ रहे हैं। सांझ समय साजे साज, शाम के समय सज करके आते हैं। भगवान जब इधर से जाते हैं तो वन के फूल माला आदि वे धारण नहीं आते। वृंदावन की अधिदेवी
उनको इसे अर्पण करती हैं। और साथ में ग्वाल बाल मोहन मन ही, मन को मोहने वाले हरि आवत हरू हरू, धीरे धीरे आ रहे हैं। शीश मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े, पीत उपरैना जमे टाको चार गोखर। शीश पर मोर मुकुट है, कर में लकुटी है और पीत उपरैना ओढ़े हैं, पीला दुपट्टा ओढ़े हैं जिसमें गोखरू टाका गया है, जरी की गई है सोने की। यह पीला वस्त्र है तो दूसरे दूसरे रंग के मणि चढ़ाए गए हैं। हरिचंद बेनु को बजावत है गावत, सुआवत है लिए साथ साथ गाय बाछड़े। बेणु बजा रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं और साथ में गाय बच्चे बाछड़ू गा रहे हैं। नाचे तो ग्वाल मध्य लाजे तो मनोज लगे, ग्वालों के बीच में नाचते हुए आ रहे हैं जिसको देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाता है। आवे सखी बाजे तो गोपाल पाए घूंघरू। हे सखी ध्यान से सुनो, कृष्ण आ रहे हैं और उनके पैर में घुंघरू कितना अच्छा बज रहा है। सांझे समय साजे साजे ग्वाल बाल साथ लिए, सांझे समय साजे साजे ग्वाल बाल साथ लिए। मोहना मन ही हरि आवत हरू हरू, मोहना मन ही हरि आवत हरू हरू। शीश मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े, शीश मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े। शीश मोर मुकुट लकुट कर लीने ओढ़े। ऊपर न जाने ताक्यों चारू गोखरू, पीत ऊपर न जाने चारू गोखरू। हरिचंद बेनु को बजावत गावत सु, हरिचंद बेनु को बजावत गावत सु। हरिचंद बेनु को बजावत गावत सु, हरिचंद बेनु को बजावत गावत सु। आवत है लिए साथ साथ गाय बाछरू, आवत है लिए साथ साथ गाय बाछरू। आवत है लिए साथ साथ गाय बाछरू, आवत है लिए साथ साथ गाय बाछरू। नाचत गुआल मध्य लाजत मन जलखी, नाचत गुआल मध्य लाजत मन जलखी। नाचत गुआल मध्य लाजत मन जलखी, नाचत गुआल मध्य लाजत मन जलखी। आव सखी बजत गोपाल पाय घुंघरू, आव सखी बजत गोपाल पाय घुंघरू। आव सखी बजत गोपाल पाय घुंघरू, आव सखी बजत गोपाल पाय घुंघरू। फिर एक लीला भारत में हरिश्चंद्र ने लिखा है, राधा रानी कहती हैं, हे प्रियतम आप होरी खेलिए, आपको मना नहीं है, खेलो मिली होरी, ढोरो केसर कमोरी, और केसर की कमोरी भी धरकाइए। कमोरी कहते हैं तोरी जैसा होता है, रंग जिसमें रखा है,
तो होरी खेलिए, केसर और रंग भी ढालिए और फेंको भरी भरी झोली। और अबीर आदि जो भी फेंकना हो भर भर करके फेंकिए। लज्जिए में विचारो ना, आप लज्जा मत कीजिए, जो भी रंग डालना है डालिए। दारो सबे रंग संग चंग हूँ बजाओगा, आप सब सखाओं के साथ नाचिए, रंग डालिए और चंग डफ भी बजाइए। जो सबन रिझाओ सरसाओ शंख धारो ना, आप जो कुछ करना है कीजिए, संकित मत होइए, होली खेलिए। लेकिन कहत तन्नी होरी कर जोरी हरिचंद्र प्यारे, हे हरिचंद्र प्यारे, हे कृष्णचंद्र प्यारे, आपसे मैं एक ही विनती करती हूँ हाथ जोड़कर, मेरी विनती है एक हाहाताही टारो ना, उसको मत टारो, इस पर ध्यान रखो। नैन है चकोर मुख चंद ते परेगी ओर, जाते इन आँखी में गुलाल लाल डारो ना। कि आपका मुख चंद्रमा के समान है और मेरे नैन चकोर है, तो आंख में भी गुलाल डाल देंगे तो आपका मुख देखने में बड़ी बाधा हो जाएगी, नहीं देख पाऊंगे। इसलिए और सब जगह रंग डालिए, आंख में गुलाल मत डालिए। लाल का अर्थ लाल, और लाल माने कृष्ण, प्यारा कृष्ण दोनों। जाते इन आँखी में गुलाल लाल डालो ना, इसलिए आंख में गुलाल मत डालिए, नहीं तो आपको देखने में बाधा होगी, बहुत बड़ी विपत्ति हो जाएगी। खेलो मिली हरी ढोरो केसरा कमोरी पे को, खेलो मिली हरी ढोरो केसरा कमोरी पे को, भरी भरी झोरी लाज जिए में विचारो ना, भरी भरी झोरी लाज जिए में विचारो ना। खेलो मिली हरी ढोरो केसरा कमोरी फेंको, खेलो मिली हरी ढोरो केसरा कमोरी फेंको, भरी भरी झोरी लाज जिए में विचारो ना, भरी भरी झोरी लाज जिए में विचारो ना। दारो सब रंग संग चंग हूँ बजाओ गाओ, 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 सब नारी झाओ सरसाओ शंख धारो ना, सब नारी झाओ सरसाओ शंख धारो ना। कहत निहोरी कर जरी हरी चंद प्यारे, कहत निहोरी कर जरी हरी चंद प्यारे, कहता निहोरी कर जोरी हरी चंद प्यारे, कहता निहोरी कर जोरी हरी चंद प्यारे, मेरी विनती है एक हाहाताही टारो ना, मेरी विनती है एक हाहाताही टारो ना। नैन है चकोर मुख चंद ते परेगी ओट, नैन है चकोर मुख चंद ते परेगी ओट, नैन है चकोर मुख चंद ते परेगी ओट, नैन है चकोर मुख चंद ते परेगी ओट। जाते ही मैं अखी में गुलाल लाल डारो ना, जाते ही मैं अखी में गुलाल लाल डारो ना, जाते ही मैं अखी में गुलाल लाल डारो ना, जाते ही मैं अखी में गुलाल लाल डारो ना।
कोई गोपी कह रही है कृष्ण के विषय में कि कृष्ण टोना से भरा हुआ है। टोना माने जानते हैं ना, जादू नहीं होता है। टोना का अर्थ होता है मोहक मंत्र। आदमी अब किसी काम का नहीं रह जाता है, वो बकता रहता है, कुछ सोचता रहता है। तो इस तरह से कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कोई गोपी चाहे राधा कह रही है, लाल पाग बांधे धरे ललित लकुट कांध, लाल पाग बांधे मैन सर साधे सो करन चित छाए को, मैन सर साधे सो करन चित छाए को। जो वर्णन है कृष्ण लाल पगड़ी बांधे हैं। भगवान वन में चलते थे, गाय चराते थे, तो गाय चराने में खुला सिर रखने पर ध्यान लगे। जैसे गोप पगड़ी बांधते हैं वैसे पाग बांधते थे। तो सुंदरे किम सुंदरम, सुंदर में क्या असुंदर लगे, सब सुंदर लगता है। कृष्ण वृंदावन बिहारी कृष्ण की पगड़ी बांधना एक विशेष लीला है। तो लाल पाग बांधे धरे ललित लकुट कांधे, और बहुत सुंदर छड़ी डंडा कान कंधा पर लेकर जा रहे हैं गाय चराने। छोटे से छड़ी डंडा, और नैन सर सांधे सो करण चित छाए, और नैन का बाण संधान किए जा रहे हैं। अब हाथ में डंडा लिए ही अभी एक अस्त्र है, और आंख से बाण चला रहे हैं। सो करण चित छाए को, वो चित्त में छा जाते। जोवन झलक अंग रंग तकी रंग छूटी, जोवन झलक अंग कुटिल अलक जाल जिए अरुझाए गो, अरुझाए को। तो लाल पाग बांधे धरे ललित लकुट कांधे, नयन सर साधे सो करम चित छाए को, हमारे चित्त में छाया गया ऐसा नंदलाल। और उसकी जवानी झलक रही है अंग अंग में, जोगन झलक अंग रंग तक की रंग छुटी, नहीं रंग क्या छुटी, छुटी कुटिल अलक जल जी और झाए, और उसका बिखरा हुआ कुटिल बाल तो हमारे जीव को ही फंसा कर ले गया। केसों में चित्त फंस गया। गरे गुंज माल उर रजत विशाल नख, गरे गुंज माल उर रजत विशाल नख, सीख लो रसाल अति लोनो श्याम काय को, सीख लो रसाल नख से सीख तक रसाल है, और उसका श्याम शरीर अत्यंत लावण्य युक्त है। करताया धीर धीर जमुना के तीर तीर, करताया धीर धीर जमुना के तीर तीर, तो न भरो डोलत दूतौना नंद राय को, तो न भरो डोलत। इस पर कोई गोपी ये कह रही है कि अरे सखी, अगर उसमें कुछ भी टोना भरा है तो आप एक तरफ जाओ, पता लगा लो कि कहाँ है। तो कहती है वो तो तीर, जमुना के तीर तीर डोलते, तो सब जगह वही दिखाई देता है, पहुंच जाता है पता नहीं कैसे। तीर तीर डोल रहा है मतलब सब जगह जहाँ जाती हूँ तो वही दिखाई देता है, आ जाता है। गरे गुंजमाल कर उर्राजत विशाल, हृदय पर गले में झूली हुई माला बहुत सुंदर लगती है, उसका विशाल हृदय है। नख सीख सौ रसाल, नख से और सीख तक रसाल है। करत अधीर वीर, वीर माने सखी, हे सखी वो हमको अधीर कर रहा है। जमुना के तीर की टोना भर दौलत दुतौना नंद राय,
ढुठौना मतलब ढुठौना का अर्थ होता है प्यारा लड़का। लाल पाग बांध धरे ललित लकुट कांध, लाल पाग बांध धरे ललित लकुट कांध, नैन सर साधे सो करन चित छाय को, नैन सर साधे सो करन चित छाय को, जो बना झलक अंग रंगत की रंग छूटी, जो बना झलक अंग रंगत की रंग छूटी, कुटिलाया लक जाल जिए आरु झाय को, कुटिलाया लक जाल जिए आरु झाय को, गरे गुंज माल उर राजते विशाल नख, गरे गुंज माल शिखला रसालयति लोनो श्याम काय को, शिखला रसालयति लोनो श्याम काय को, करताया धीर धीर जमुना के तीर तीर, 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 टोना भरो डोलत दुखौना नंद राय को, टोना भरो डोलत दुखौना नंद राय को, टोना भरो डोलत दुखौना नंद राय को, टोना भरो डोलत दुखौना नंद राय को। कृष्ण के एक एक अंग में टोना भरा हुआ है, टोना भर कर देह में और घूम रहा है। तो जो भी गोपी देखती है वही पागल हो जाती है, टोना कर, टोना भर दौलत ढुठौना नंद राय। तो कृष्ण के रूप माधुरी की कामना करते हुए महाप्रेमी जी कहते हैं, किसी गोपी के भाव नहीं कह रहे, बोलो करेनु पूरा श्रवण के निकट सदा, बोलो करेनु पूरा श्रवण के निकट सदा, पद तल लाल मन मेरे बिहार करे, पद तल लाल मन मेरे बिहार करे, बाजी करे बंसी धूनी पूरी रोम रोम मुख, बाजी करे बंसी धूनी पूरी रोम रोम मुख, मन में सुकानी मंद मन ही हास्य करे, मन में सुकानी हरिचंद चलनी मुरानी दतरानी चित, हरिचंद चलनी मुरानी दतरानी चित, साई रहा छवि जुग द्रिगन भर कर, साई रहा छवि जुग द्रिगन भर, प्राण हूँ ते प्यारे रहो प्यारे तू सदाई तेरो, प्राण हूँ ते प्यारे प्यारो तू सदाई तेरो, तीरो पट सदा जिए बीच फहारो करे, तीरो पट सदा जिए बीच फहारो करे, प्राण हूँ ते प्यारे रहो
प्यारो तू सदाई तेरो प्राण हूँ ते प्यारे रहो पीरो पट सदा जी है बीच फार करे पीरो पट सदा जी है बीच फार करे देखी देखी कुंडल झलक देखरी देख कुंडल झलक देखरी देख कुंडल झलक देखरी देख कुंडल झलक देखरी नैन द्वय छवि धर्म कैसे नैन द्वय छवि धर्म कैसे लगती पर पलक लगती पर पलक देखरी देख कुंडल झलक 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 दे